नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। करीब 3-4 हफ्ते के ब्रेक के बाद अब आज फिर फ्राइडे इवनिंग को हम लोग एक लंबी रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आपको हाईवे पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जोर से बोलो, सियापति रामचंद्र की जय जय। तो जी शाम के करीब 6:15 बजे हम लोग निकले हैं राजकोट से जोधपुर के लिए। अभी हम लोग राजकोट रिंग रोड पर हैं। जोधपुर की बात की जाए तो करीब 650 किलोमीटर है, 660 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। रूट जो है एक तो सांचौर होकर है और एक जो है ना पाली होकर के है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पाली होकर के, और वो रूट रहेगा हमारा यहाँ से अहमदाबाद, मेहसाना, पालनपुर और फिर आबू रोड, पाली, जोधपुर। करीब रात भर की ड्राइव होगी और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कल सुबह 10 से 11 के आसपास जोधपुर पहुंचे। अकॉर्डिंग टू गूगल ये ड्राइव करीब 12 घंटे की है जोधपुर तक की, लेकिन हम लोग 16 घंटे पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि रास्ते में 3-4 घंटे का ब्रेक हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं सोएंगे ही। तो होपफुली हम लोग कल सुबह 10 से 11 बजे तक जोधपुर पहुंच जाएंगे। इट्स 6:30 PM और अभी हम लोग राजकोट बाईपास पर हैं और अभी यहाँ से शहर से निकल रहे हैं। ट्रैफिक अच्छा खासा मिल रहा है अभी तो बाईपास पर। शाम का टाइम है तो होगा भी। आपको इनके चेहरे की खुशी दिख रही होगी, कितने एक्साइटेड है। एक्चुअली 3-4 हफ्तों से ना हम लोग फ्लैट के चक्कर में काफी बिजी थे। तो जैसे ही वीकेंड आया ये बोले कि अब तो मैं नहीं रुकने वाला हूँ, अब तो कहीं ना कहीं घूमने हम लोग जाएंगे ही। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा लंबा ही चलते हैं, जोधपुर चलते हैं। पहले से भी प्लान हो रहा था कि जोधपुर जाना है, जोधपुर जाना है। इट्स 6:50 PM और हम लोग घर से करीब 20-25 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और अब आ गए हैं जी हम लोग अहमदाबाद वाले हाईवे पर। अब इस पे मस्त दौड़ते हुए जाएंगे। हाईवे 6 लेन है, स्मूथ है। फ्राइडे इवनिंग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इन्हीं गाड़ियों के बीच में लहराते हुए अपन निकलेंगे। एक्साइटमेंट लेवल अभी सब लोगों का हाई है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग रोड पर निकले हैं। शाम के 7:30 बजे और अपना पहला ब्रेक आ गया 1.25 घंटे में ही। अभी हम लोग करीब 50 किलोमीटर चले हैं और चोटीला से थोड़ा पहले रुक गए। एक्चुअली बाबू जो है ना वो रुकवा दिया बायो ब्रेक के लिए। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे जर्नी जो है कंटिन्यू करेंगे। बाकी माहौल ऐसा है कि गाड़ी से उतरते ही जो है बाबू उछल कूद करने लगा। मौसम में हल्की ठंडक है तो ये माँ बेटी सब लोग जैकेट निकाल रहे हैं। ये लोग कुछ खरीदने चले गए थे लग रहा है। कुछ खरीद के लाए क्या? क्या हो रही हो? अच्छा बस बिस्किट लिया, चिप्स वगैरह लेना है। आगे ले लेंगे। 7:45 PM और हम लोग पहुंच गए जी चोटीला। घर से करीब 57 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 1.5 घंटे लग गए क्योंकि ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली फ्राइडे इवनिंग है ना और ये 2 दिन का वीकेंड है, सैटरडे संडे। कल सेकेंड सैटरडे है तो इस चक्कर में जो है ना हो सकता है बहुत लोग निकले हों शाम को। वैसे भी राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर दिन में चलिए तो थोड़ा कम ट्रैफिक मिलेगा, बट शाम को इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये चोटीला का नज़ारा और चारों तरफ इधर ढाबे ही ढाबे आपको मिलेंगे जगमगाते हुए। तो चोटीला क्रॉस हो गया और अभी हम लोग जो है डोलिया पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली गाड़ी में तेल ठीक ठाक है, हाफ से तो ऊपर ही है। आगे BPCL का कोको पंप आ रहा है डोलिया के आगे, तो अपन वहां पर रुक करके टैंक फुल करवा लेंगे। तो जी अभी हम लोग BPCL के घर ढाबे पर हैं, कोको पंप पर, और रवि गाड़ी में डीजल फिल करवा रहे हैं। और ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है इस बार, राजकोट में भी ठंड लग रही है।
तो जी गाड़ी में जो है ना डीजल पूरा टैंक फुल करवा लिया और मौका मिलते ही बाबू फिर उतर गया था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही उतरा था। अब चला जाए आगे, अब टेंशन फ्री होकर के रात भर चलेंगे। तो जी टैंक फुल करा के हम लोग चल निकले और अब जितना तेल है ना इसमें तो अपन जोधपुर पहुंच ही जाएंगे। इनफैक्ट चाहे तो लौट करके गुजरात भी पहुंच जाएंगे। मतलब टैंक फुल में क्रेटा आराम से 1000 किलोमीटर तो चल ही जाती है। 20 के ऊपर का एवरेज निकलता है। 50 लीटर का टैंक भी है इसमें। बाकी रोड ट्रिप का क्या है कि अक्सर लोग पूछते रहते हैं ना कि इतनी रोड ट्रिप कैसे कर लेते हो। अब ये रोड ट्रिप ही देखिए, हार्डली कब प्लान बना है जी? 2-3 दिन पहले। हाँ, एक्चुअली बुधवार को स्कूल से मैसेज आया बच्चों के कि सैटरडे जो है ना ऑफ है, सेकेंड सैटरडे। राजकोट में कभी कभी ना सेकेंड सैटरडे ऑफ होता है, कभी कभी नहीं भी होता है बच्चों का। तो मैंने फट से छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और हो गया जी 2 दिन का वीकेंड प्लान। सैटरडे संडे तो काफ़ी है। 2 दिन में तो अपन राजकोट से कहाँ ना चले जाएं और घूम फिर करके। ये जो छोटी छोटी छुट्टियाँ होती है ना, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि 2 दिन में पैसे भी कम खर्च होते हैं। आप 500-1000 किलोमीटर की रोड ट्रिप भी कर लेते हैं, मूड भी रिफ्रेश हो जाता है 2 दिन में। और मंडे को आ करके अपने अपने काम पर लग जाइए। तो ऐसा है जी ना कि बड़ी बड़ी छुट्टियों का वेट अगर करते रहे ना घूमने की प्लानिंग में, तो प्लानिंग होती ही रह जाएगी। थोड़ा सा तो एक्टिव होना पड़ेगा अगर लाइफ को ढंग से एंजॉय करना चाहते हैं तो जब भी मौका मिले ना इस तरह का, 1-2 दिन पहले प्लानिंग कीजिए। अगर फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो वेट मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर रही है। ज़िंदगी जो है ना, जो बीतती जा रही है, कटती जा रही है, एक एक दिन करके आपके जो लाइफ का जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। और दिन ब दिन आप बूढ़े ही हो रहे हैं, कोई जवान नहीं हो रहे हैं। तो इंतज़ार अगर करते रह गए तो एक दिन ऐसे ही जो है ना बुढ़ापा आ जाएगा और फिर सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे कि जब पैसे थे और एज थी तो घूम नहीं पाए। और अब लास्ट में क्या है कि पैसे हैं भी तो एज ऐसी हो गई है कि कैपेबल नहीं है उतने घूमने के। तो ये अभी हम लोग दर्शन होटल क्रॉस कर रहे हैं, लिमडी पहुंचने वाले हैं। और लिमडी के पास अपना प्लान है कि डिनर कर लिया जाए। लिमडी के पास गैलोप्स आता है, वहीं रुकेंगे। अंदर अच्छी व्यवस्था है बैठने की, तो वीना जो है ना अंदर ही चली गई है बच्चों को लेकर के। अपन अंदर ही कहीं बैठकर डिनर कर लेंगे। तो ये अपना मस्त डिनर हो गया। अपन घर से ही क्या है ना पराठा वगैरह लेकर आए थे। वैसे भी कल से क्या है कि 2 दिन तो अपने को बाहर ही खाना है, तो अभी अपन खा लेते हैं एक टाइम घर का खाना। और 2 दिन जो है बाहर का अटर शटर सब खाएंगे। उसके बाद फिर आकर राजकोट जो है ना उसको मेंटेन करेंगे डाइटिंग करके। तो ऐसे ही जो है ना चलता रहता है अपना। तो खाना पीना हो गया और सामान सारा हमने वापस रख लिया। चलो जी बैठो बैठो जी छोटो। तो जी रात के एग्जैक्टली 9 बजे हैं और लिमडी के पास है अभी हम लोग, और डिनर करके निकले हैं। और अब जो है ना थोड़ा लंबा चलेंगे। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ना जब हम लोग रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी रुकना होता भी है, थोड़ा ब्लॉगिंग भी करना रहता है। रात के करीब 9:30 बजे हैं और अभी हम लोग लिमडी और बागोदरा के बीच में ही हैं। और पिछले 15-20 मिनट से जो है ना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ऊपर फ्लाईओवर है, वहाँ भी ट्रैफिक जाम है, और नीचे हम लोग आए तो नीचे भी ट्रैफिक जाम लग गया। अब गूगल दिखा रहा है कि अभी आगे 2-3 किलोमीटर तक जाम है। अब पता नहीं एक्सीडेंट है क्या है, बट जब भी रोड ट्रिप पर निकले ना, इसीलिए मन में आधे घंटे का डिले तो ऐड करके चलना ही चाहिए। इसीलिए मैं 12 घंटे की ट्रिप को बोलता हूँ कि 16 घंटे में करूँगा। तो जी रात को हम लोग हाईवे छोड़ करके ना ये कोई गांव वाली सड़क पे घुस गए हैं, और गूगल जो रास्ता दिखा रहा है इसी पर जा रहे हैं। ये गांव के अंदर से सड़क है, आगे एक और कार जा रही है ब्रिजा। तो ये ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसके बाद अपन अहमदाबाद वाले हाईवे को आगे से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए रात में ये सब भी एडवेंचर हो जाता है। ये गाँव की पतली सड़क है, अपन हाईवे पर आ गए और यहाँ पे लग रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है गली वली से घूमते हुए। हाँ इधर पे, इसीलिए देखिए रास्ता बंद कर करके पुलिस लगी हुई है।
अरे फाइनली इधर कुछ हुआ है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया होगा। अब रात में कुछ बात दिखेगा भी नहीं। तो रात के करीब 10 बजे हैं और हम लोगों ने अभी जस्ट बागोदरा क्रॉस किया है। उस ट्रैफिक जाम से निकलने के बाद थैंक गॉड अब कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिल रहा है और गाड़ी में किसी को नींद नहीं आ रही है, सब जाग रहे हैं और अभी जागेंगे क्योंकि ये दोनों बच्चे जो है ना ये आज सो लिए हैं दोपहर में। इट्स 10:45 PM और अब हम लोग अहमदाबाद इंटर कर रहे हैं और फिर मैंने रिंग रोड नहीं लिया, अहमदाबाद टाउन होकर ही जा रहा हूँ और इसलिए क्योंकि पहले गूगल पे चेक कर लिया आज ट्रैफिक जाम नहीं है। अब रात के 11 बजे क्या ट्रैफिक जाम मिलेगा। और घर से हम लोग लगभग 220 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुके हैं। 15-20 मिनट में अहमदाबाद क्रॉस करके हम लोग पालनपुर हाईवे पर चले जाएंगे। तो जी रात को करीब 11 बजे अहमदाबाद सिटी के नज़ारे दिखाते हुए हम लोग अब बढ़ रहे हैं शहर से बाहर की तरफ। अभी कुछ किलोमीटर और हैं, उसके बाद इस हाईवे को छोड़ेंगे और पालनपुर वाला जो कट आता है ना वहाँ अपन रुकेंगे और चाय पिएंगे। बिना चाय पिए तो आगे जाएंगे नहीं। बाकी आज अहमदाबाद में जो है ना उतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिला जितना सैटरडे नाइट को आओ तो मिलता है। मे बी फ्राइडे नाइट है तो बच गए अपन, उतना ट्रैफिक जाम भी नहीं मिला पीछे। तो जी 11:15 हम लोग आ गए अब मेहसाना वाले हाईवे पर। और जहाँ अहमदाबाद वाला हाईवे हमने जहाँ छोड़ा, अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे, वहाँ पर पहले कॉर्नर पे काफ़ी सारी दुकानें हुआ करती थी बट वो सब हटा दी गई हैं, तो वहाँ कोई दुकान मिला नहीं ढंग का। तो अपन पहुँच गए अब इधर टोल प्लाजा पर, ये मेहसाना वाला। खैर गाड़ियों का तो टोल लगता नहीं है, कार्स का। अपन कहीं अब रुकेंगे आगे जगह देख करके क्योंकि बाबू को नींद आ रही है, बाबू को सोना है तो भाई बेड बनाना ज़रूरी है। तो जी रात के करीब 11:20 हुए हैं। हम लोग कलोल से थोड़ा पहले हैं और रुक गए कि भाई गाड़ी में थोड़ा बेड बना ले और चाय पी ले। तो यहाँ बेड बनाने की तैयारी चल रही है और सीट फोल्ड किया जा रहा है, सामान अभी सब सेट किया जाएगा। देवेक तो जी बेड बन गया और अब जो है ना लवी तो नहीं सोएगी, बाबू सोएगा और मैं भी वीना सोएगी। ये दोनों पीछे सोएंगे, हम लोग बाप बेटी अभी आगे चलेंगे 1-आध घंटे। उसके बाद फिर जिसको नींद आएगी वो पीछे जाके सोएगा, फिर एक आदमी आगे बैठेगा। तो ऐसे ही अपनी अब रात कटेगी मस्त। अब एक थोड़ा चाय पी ले और चाय पीकर अपन निकलेंगे। तो जी चाय वाय हो गया और बहुत दिन के बाद रोड ट्रिप पर निकली है ना, तो अभी आंखों से एकदम नींद गायब है एक्साइटमेंट के मारे, जबकि घर पर अपन 11 बजे तक सो जाते हैं। तो जी अब निकला जाए, 11:30 हो गया जी, 11:35 हो गया। तो अभी हम लोग जो है अहमदाबाद मेहसाना हाईवे पर हैं और इस हाईवे पर ना ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। मतलब रात के करीब 11:15 बजे हैं और पीछे तो इतना ट्रैफिक था कि मत पूछिए, ओवरटेक करना मुश्किल हो रहा था। बसेस का खूब ट्रैफिक है और ज़्यादातर ये जो बसेस दिख रही हैं ये सब राजस्थान की तरफ ही जा रही हैं, अलग अलग जगह, जैसे कि पाली हुआ, जोधपुर हुआ, जयपुर हुआ और बाकी के जो इस उधर के जगह हैं उधर की तरफ। और छोटी गाड़ियों का भी ट्रैफिक मिल रहा है बट ये हाईवे थोड़ा सा मुझे ना पीछे टूटा फूटा मिला। बाकी राजकोट से अहमदाबाद तक तो हाईवे बिल्कुल मस्त कंडीशन में, सोचना ही नहीं है। बट अब ये अहमदाबाद से मेहसाना वाला हाईवे मतलब ठीक है, बढ़िया कंडीशन में है। मतलब रफ पैचेज कुछ हैं जो रिपेयर किए हुए हैं, तो राइड थोड़ी सी जो है ना वो बाउंसी है। इट्स 12:40 AM और राजकोट से करीब 300 किलोमीटर कवर करके अब हम लोग पहुँचे हैं मेहसाना। अभी मेहसाना सिटी क्रॉस कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर सिटी का जो है नाइट व्यू, जितनी भी ट्रक्स और बसेस हैं वो रात में जो है सब सिटी के अंदर से ही जा रही हैं और ट्रैफिक इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा है।
और महसाना क्रॉस करने के बाद फिर पालनपुर यहाँ से करीब 67 किलोमीटर्स है। और ये आ गया जी महसाना वाला अंडर ब्रिज, द कलरफुल अंडर ब्रिज। तो जी रात के 1:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं उंझा के आसपास और गाड़ी यहाँ लगा दी है। एक चाय की दुकान है, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इधर एक रेस्टोरेंट भी है, लेकिन वो अभी रात में बंद है। अब इन गाड़ियों में बहुत लोग सो रहे हैं, तो अब ये सब जगह सेफ़ होता है, यहीं अपन गाड़ी लगा के अब 2-4 घंटे सो जाएंगे। उंझा के पास जहां हम लोग सोए थे वहां करीब 3-3.5 घंटे सो लिए और थोड़ी देर पहले 40-45 मिनट पहले वहां से उठकर चले और सुबह के करीब 5-5:15 बजे के आसपास हम लोग पालनपुर क्रॉस कर रहे हैं। नींद ठीक ठाक कंप्लीट हो गई है, दोनों बच्चे अभी भी सो रहे हैं। वीना उठ गई है तो अभी कैमरा पकड़े हुए हैं। तो चाय पीने के लिए अपन पालनपुर के आगे एक ऐसे रेस्टोरेंट पे रुक गए जहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। और क्या है ना कि सुबह सुबह में इधर अच्छी खासी ठंड है। हम लोग भी करीब 350 से ऊपर किलोमीटर तो कवर कर लिए होंगे, 400 के आसपास कर लिया होगा और करीब अभी 250-300 किलोमीटर और जाना है। और सुबह सुबह देर क्या देख रहा हूँ कि यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, इसमें से आधी गाड़ियाँ तो GJ03 है, अपने राजकोट की हैं। बाकी रात में ऐसी ना काफ़ी सारी जगहें जो है मिल जाती हैं जहाँ पे आपको ढेर सारी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी मिलेंगी। यहाँ पर भी आप चाहें तो आराम से गाड़ी साइड में लगाकर सो जाइए, रात भर ये ढाबे चलते रहते हैं। मतलब हैपनिंग प्लेस है, कोई खतरे की बात नहीं है, रुक सकते हैं यहाँ भी। और पालनपुर के आगे आते ही हमारी रोड ट्रिप का आ गया जी पहला टोल। जी हाँ, अभी तक हमने 1 रुपए का भी टोल नहीं दिया था। गुजरात में भाई रहने का ये इतना बड़ा बेनिफिट है। करीब हम लोग 380 किलोमीटर चल गए 1 रुपए का टोल दिए बिना। गुजरात में क्या है ना कि जितने भी स्टेट हाईवेज हैं और कुछ नेशनल हाईवे पर भी कार्स का टोल लगता ही नहीं है। स्टेट हाईवेज पे तो बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं कि हाईवेज खराब हैं, स्टेट हाईवे कहीं कहीं 4 और कहीं कहीं 6 लेन भी बना रखे हैं। तो बाकी स्टेट्स को ना गुजरात से सीखना चाहिए भाई। ये अच्छा मॉडल है कि कैसे मतलब पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। बाकी अगर नेशनल गवर्नमेंट की बात की जाए तो हर साल टोल इतना बढ़ाया जा रही है कि आज से कुछ साल के बाद आपकी डीजल से ज़्यादा खर्चा टोल का आएगा किसी जगह जाने में। ये बात तो मानना पड़ेगा भाई कि गुजरात ने पब्लिक को जो है ना बहुत रिलीफ दिया है टोल टैक्स ना लेकर के। पालनपुर के बाद हाईवे जो है मस्त कंडीशन में मिल रहा है। पहले भी अच्छा ही था, बस महसाना से पालनपुर के बीच में क्या है कि कुछ फ्लाईओवर्स का काम स्टार्ट हो गया है, तो कहीं कहीं जो है रोड की विड्थ थोड़ी कम मिली। बाकी हाईवे अच्छी कंडीशन में था। 5:45 AM और अब हम लोग गुजरात राजस्थान बॉर्डर पहुंचे हैं। ये गुजरात का चेक पोस्ट है जहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं और आगे अभी 100-200 मीटर पर राजस्थान का चेक पोस्ट आएगा। राजस्थान में इंटर होते ही सबसे पहला टाउन जो आता है वो है आबू रोड, जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। राजस्थान का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है आबू रोड के पास, माउंट आबू, वो यहीं पास में ये 20-25 किलोमीटर पर हाईवे से लेफ्ट साइड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। हमारा माउंट आबू का भी रोड ट्रिप है, वो बहुत बढ़िया रोड ट्रिप था। ऐसे ही था, एक वीकेंड पर अपन आए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल गाड़ी में सब कोई सो रहे हैं और वीना जगी थी थोड़ी देर पहले, अब ये फिर सो गई और मैं मस्त अपना गाड़ी चला रहा हूँ। और ये जो अकेला टाइम होता है ना, अकेले गाड़ी चलाओ सन्नाटे में रात को, ये मेरे लिए मेडिटेशन जैसा ही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं
स्वरूपगंज के बाद जो है ना वो रोड टूटा फूटा मिल रहा है। एक्चुअली टोल प्लाजा था स्वरूपगंज के आगे, और जैसे ही टोल देकर हम लोग आगे निकले उसके बाद रोड जो है ना उसकी कंडीशन खराब हो गई। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाहर काफ़ी ठंड है और टेम्परेचर जो है वो MID पर अब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। तो जी पिंडवारा में हमने नेशनल हाईवे 27 छोड़ दिया और अब आ गए NH 14 पर, जो सीधा हमें पाली ले जाएगा। और अभी जोधपुर जो है ना यहाँ से और 200 किलोमीटर है, तो टोटल आई थिंक जो है ना 680 किलोमीटर पड़ेगा राजकोट से। ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ लग रहा है। इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो हल्का लाल लाल दिख रहा है। पिंडवारा के बाद हाईवे जो है बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। जोधपुर इज अनदर 200 किलोमीटर्स। अब हम लोग सिरोही के पास में हैं और ये जो एरिया है ना ये बड़ा मतलब सुंदर लगता है। पहाड़ों के बीच से सड़क गुजरती है, आगे एक टनल भी आएगी, थोड़ी थोड़ी हिमाचल वाली फीलिंग आती है। नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं अभी पाली की तरफ। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस। बारिश का मौसम और ये आ गया जी सिरोही का फेमस टनल। सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। ओ बनड़ी भारी ओ बनड़ी थाने लाड लडावा गड़ा जावो नहीं आवो नी लाडलनी बदला लागे चौकी चौकी फूटी तू लागे चौकी चौकी फूटी तू लागे चौकी चौकी फूटी तू लागे चौकी चौकी फूटी तू। पूरी रात ड्राइव करने के बाद सुबह सुबह ऐसे मनमोहक नज़ारे मिले रोड ट्रिप पर, तो भाई क्यों ना जी करे रोड ट्रिप करने का। तो असली जीवन का आनंद जो है ना इन्हीं पलों में छिपा हुआ है। सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और हम लोग रुक गए हैं ओम प्रतीक्षा रेसिडेंसी। ये सिरोही और पाली के बीच में एक बढ़िया होटल है। इधर नाइट बसेस भी 1-2 रुकी हुई थी। दिल्ली अब पहले जब अपन इस हाईवे से जाते थे तो यहाँ पर कितनी बार रुक चुके हैं। तो यहीं अपना जो है ना मॉर्निंग रिचुअल्स होगा, ब्रश वगैरह कर लेंगे और कुछ हुआ तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया जाएगा। बाकी बाबू जो है वो उठ गया है और लवी को अब उठाया जाएगा। बाबू इधर आओ। तो जी सब लोग लगभग रेडी हो गए हैं और सीट वापस उठा दी, बिस्तर जो है वो मोड़ दिया, रात कट गई और अब क्या नहीं यहीं होटल में ही कुछ हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। रात को वाला थोड़ा सा खाना बचा हुआ है तो वो अपन सोचे कि यहाँ फिनिश कर लेते हैं। सर्दी का मौसम है, खाना बढ़िया है, ख़राब नहीं हुआ। और पोहे मंगवा लिए, चाय अभी आने वाली है, मस्त ब्रेकफास्ट हो जाएगा अपना इतने में।
तो जी चाय नाश्ता अपना हो गया और पोहा बढ़िया था, बिल आया 150। पोहा कैसा लगा लवी? बढ़िया था। ठीक लगा ना? हाँ। और ज़्यादा हम लोग खाए नहीं। हाँ, मैंने इनसे कहा कि हम लोग खाने ही जा रहे हैं जोधपुर, तो अभी यहाँ ज़्यादा कुछ खाते नहीं है और वहीं जाके अपनी पेट पूजा अच्छे से करेंगे। तो जी आपके स्क्रीन पर सुबह सुबह नेशनल हाईवे 14 का नज़ारा। पाली इज़ 82 किलोमीटर, हाईवे इज़ इन वेरी गुड कंडीशन। हम लोग इजीली 85 से 90 की स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं। अब चूँकि सब कोई उठ गए हैं तो भाई मूड सबका फ्रेश है और हम लोग अपना गाड़ी में जो है ना गाने सुनते हुए मस्त जो है पाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और नज़ारे तो और अच्छे हैं ही, हाईवे बढ़िया है ही, बस ये है कि ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है और वो भी सुबह सुबह। जनरली इस टाइम ट्रक का ट्रैफिक कम मिलता है क्योंकि ये लोग सुबह सुबह गाड़ी लगा करके जो है ना नहाना धोना स्टार्ट कर देते हैं, बट आज मिल रहा है तो भाई मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसी में अपन जो है ना दाएं बाएं कट मारते हुए नागिन की तरह लहराते हुए निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। और ये जोधपुर की हमारी ना तीसरी ट्रिप है। पहली ट्रिप हम लोगों ने शायद 2016-17 में की थी, उसके बाद दूसरी बार हम लोग गए थे कोविड के आसपास में 2021 में, और तीसरी बार फिर अभी जा रहे हैं। तो पहले ट्रिप में हम लोग जो है ना टूरिस्ट की तरह गए थे, मेहरानगढ़ फोर्ट वगैरह सब घूमा था, जसवंत थड़ा और जो भी हवेलियाँ थी वो सब देखा था। सेकेंड ट्रिप में हम लोग सिर्फ खाने गए थे, पटना से गए थे उस समय। और ये ट्रिप भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए है जी। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हमें कहाँ जाना है, क्या खाना है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। हमें कहीं कोई फोर्ट वोट नहीं घूमना है, एक दिन का ही समय है, करीब 20 से 24 घंटे रहेंगे जोधपुर में और घूम घूम करके जो वहाँ के फेमस स्पॉट है वहाँ पर खाएंगे जी और उसका ब्लॉग बनाएंगे। ये हमारे आगे आगे ये जो इको स्पोर्ट जा रही है ना, इसका नंबर AN का है। मुझे लग रहा है ये अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार से भी लोग रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं, बताइए। और सोचिए इनको मेन लैंड पर आने के लिए शिप से गाड़ी लानी पड़ी होगी कहीं ना कहीं, और ये साउथ की तरफ से इधर आ रहे हैं और कहीं नॉर्थ की तरफ जा रहे होंगे घूमने। सुबह के करीब 9:20 हुए हैं। राजकोट से हम लोग करीब 580 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। पाली अभी 34 किलोमीटर और है और जोधपुर 112 ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है। 15 घंटे में 580 किलोमीटर, मतलब 40 से भी कम का एवरेज है, क्योंकि रास्ते में भाई हम लोग बहुत रुक रुक कर चले हैं और 3-4 घंटे तो सोए भी हैं। बाकी हाईवे का नज़ारा जो है आपको दिख रहा है, दोनों तरफ जो है ना हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ खेजड़ी के ही पेड़ इधर जो है नज़र आते हैं और इधर तो थोड़ा सूखा सूखा सा रहता है ये माहौल। और अभी जोधपुर पहुंचने में हमें टाइम लगेगा, 1.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा। अभी हम जिधर से क्रॉस कर रहे हैं ये राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है। यहाँ पहले तो काफ़ी हद तक उजाड़ और सुखाड़ रहता था, लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर की वजह से काफ़ी हद तक ग्रीनरी आ गई है। लवी जो है ना वो पूरा ट्रिप का एक्सपेंसेस जो है ना अपने मोबाइल में नोट करती चलती है। ये ब्रेकफास्ट का नोट नहीं किया है ना? लिख ले 150। तो पाली से थोड़ा पहले 5 मिनट के लिए अपन रुक गए क्योंकि बाबू ने गाड़ी रुकवा दी और हाईवे पे ट्रकों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। गाड़ी इस बार उतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, उतना ज़्यादा धूल मिट्टी जो है ना उड़ता हुआ मिला नहीं है। सुबह सुबह क्या है ना धूप बड़ी अच्छी लग रही है। अभी टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक हो गया 15-16 डिग्री, तो अब आगे चल के थोड़ा जैकेट उतार दिया जाएगा। तो जी हो गया अपना 5 मिनट का ब्रेक पूरा, अब चला जाए आगे। 9:45 AM और हम लोग पहुंच गए अब पाली, और यहाँ हमने ये नेशनल हाईवे 14 छोड़ दिया। आगे से लेफ्ट टर्न लेकर के अपन फिर आ जाएंगे जोधपुर वाले हाईवे पर। यहाँ से हमने अब गाड़ी मोड़ लिया जोधपुर की तरफ। सामने बोर्ड पर देखिए जोधपुर इज 70 किलोमीटर, नागौर 210। तो जी ये है नेशनल हाईवे 14 या पाली जोधपुर हाईवे। हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है और ट्रैफिक भी इस पे लाइट है और अपन मस्त जो है ना 90 की स्पीड पर इस पे चल पा रहे हैं।
अब आगे जो है ना वो एक ओम बन्ना टेम्पल आता है बुलेट बाबा का। वीना की रिक्वेस्ट है कि अब जब इधर से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर दर्शन करते हुए चले। तो कोई नहीं जी, वहाँ रुकेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। सामने देखिए क्या मनमोहक नज़ारे हैं। उधर कोई दूर झील है या लेक है पता नहीं है, दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और चारों तरफ इधर ग्रीनरी देखने को मिल रही है, हरे हरे खेत और मस्त जो है सर्दियों वाली धूप निकली हुई है। और गाड़ी अपनी चल रही है 80 से 90 के बीच में और ये आने वाला है जी अब टोल प्लाजा। अच्छा, जो भी टोटल टोल लगा है, जो भी टोटल डीजल का खर्चा हुआ है, मैं स्क्रीन पर लास्ट के 15-20 सेकंड में शो कर देता हूँ, तो आप चेक कर लेना। तो जी हम लोग पहुँच गए जी ओम बन्ना टेम्पल, यही दिखा रहा है। इधर ही साइड में कहीं गाड़ी लगाई जाए। ये तो बस स्टॉप है ना, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इधर ही कार लगी हुई है, सब इधर ही चलते हैं। तो जी ये है जी ओम बन्ना टेम्पल, इधर है एंट्रेंस, आ जाओ। श्री ओम बन्ना थान, ऊपर में भी यही लिखा हुआ है। थान का मतलब क्या है इधर के लोग बताएंगे। ओह माय गॉड, कितनी भीड़ है आज। और इनकी बुलेट कहाँ है ओम बन्ना की? अच्छा, यही वाली ये वो बुलेट है ना फेमस, यही वो बुलेट है जो खुद ही चल के आ जाती थी यहाँ पे बार बार। और ऊपर में उनकी मूर्ति लगी हुई है। लवी को जो है ना ओम बन्ना के बारे में नहीं मालूम था ना। इसको भी मम्मी जो है ना थोड़ा बहुत कहानी सुनाई उनकी। एनीवे, बहुत भीड़ थी आज, ठीक से दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अपन 5 मिनट रुके, लेट भी हो रहा था। जोधपुर इज कॉलिंग, वहाँ की कचौड़ियाँ, वहाँ के समोसे, मिर्ची बड़ा, आहा, सब इंतज़ार कर रहा है। मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। जल्दी से जोधपुर पहुँचे और अब खाना पीना शुरू करें। हमारा ओवर स्पीडिंग का फाइन कट गया है। कितना कह रहे हैं? 1000 रुपए का। बाप रे बाप, जबकि रवि 100 से ऊपर कभी चलाते नहीं है, ये तो 80 पर ही ज्यादातर रहते हैं। तो जी जैसा कि वीना ने बताया कि ओवर स्पीड का चालान कट गया, और राजस्थान में ज़्यादातर हाईवेज पे 80 का स्पीड होता है और मेरी स्पीड जो थी ना वो 90 के आसपास होगी। तो कोई नहीं जी, अब कट गया तो कट गया। 1000 रुपये का चालान होता है, यहाँ नहीं देता तो फिर वो ऑनलाइन देना पड़ता, तो हमने भी चुपचाप पे कर दिया। तो ओवरऑल ट्रिप के एक्सपेंसेस में 1000 रुपये और जुड़ गए। और ये देखिए जी, और ये देखिए इधर नज़ारे, इधर भी नमक के खेत आ गए। अरे वाह, इधर भी आ गए, जोधपुर के आसपास भी है। चलो अब अपन ज़्यादा नहीं, जोधपुर 40 मिनट के अंदर, 40 का 35 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। ये जोधपुर से पहले कोई नदी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, यही लूनी नदी है जी, वीना बता रही है। और खेजड़ी के केवल खेत नज़र आ रहे हैं। जोधपुर ऐसे भी सुखाड़ एरिया के बीच में पड़ता है, मतलब चारों तरफ सूखा सूखा सा ही मिलता है। तो जी पहुंच गए हम लोग जोधपुर। अभी सुबह के बजे हैं 11, 10 मिनट में हम लोग अपने एयरबीएनबी स्टे पर पहुंच जाएंगे। तो जी करीब 11:15 बजे हम लोग पहुंच गए अपने स्टे पर। 17 घंटे, राजकोट से 17 घंटे की ड्राइव रही, जिसमें हमने करीब 685 किलोमीटर कवर किया। बाकी हमने रोड का कंडीशन वगैरह दिखा ही दिया, खाना पीना सब दिखा ही दिया। ड्राइव बहुत मज़ेदार रही, थकावट कुछ खास हुई नहीं है, क्योंकि रात में 4 घंटे सो भी लिए हैं। 12 घंटे तो गूगल ही दिखा रहा था, 5 घंटे हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिए हैं। आप भी समझ रहे हैं क्यों एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी रुक रुक कर आते हैं। तो आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा।
अब अगले ब्लॉग में हम लोग जो है अपना यहाँ का खान पान और स्टे जो है वो शेयर करेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।